हेलो नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं 20 जुलाई को बने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स IFI 2026 2026 में बड़े राज्यों के प्रथम स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुजरात। गुजरात का प्रथम स्थान रहा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स को नीति आयोग ने पहली बार जारी किया। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश अनुकूल वातावरण का आकलन करना। इस सूचकांक में भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया है। सूचकांक का उद्देश्य राज्य के बीच प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देना तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार को प्रोत्साहित करना। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। संचालन ट्रेन हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाकर मोटर चलाती है। इस तकनीक में केवल जल और वाष्प निकलते हैं, इसलिए यह शून्य उत्सर्जन तकनीक है। पर्यावरण के लिए अनुकूल है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, कम ध्वनि प्रदूषण। इस ट्रेन का विकास भारतीय रेलवे द्वारा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत किया गया है। रेलवे को हरित और कार्बन न्यूट्रल परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम को लागू किया है? भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। यह उद्योगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को उनके आकार और जोखिम के असर के लिए आधार एवं वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है। इसका तहत कम जोखिम वाले व्यवसायों को लंबी और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं, बार बार होने वाले निरीक्षणों और अनिवार्य वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण से छूट दी गई है। इसके बजाय उद्यमियों के विश्वास पर आधारित स्व प्रमाण सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़क निर्माण, NCR में पुराने ट्रक एवं बसों को बदलना, किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराना या नई रेल लाइन बिछाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, NCR में पुराने ट्रक एवं बसों को बदलना। योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली NCR में पुराने और आर्थिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक एवं बसों को हटाकर उनकी जगह BSVI मानक या इलेक्ट्रॉनिक EV वाहनों को बढ़ावा देना, ताकि वायु प्रदूषण में कमी आए और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिले। स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिला है। इसका उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी व्यवसायी वाहनों का प्रतिष्ठा, पुराने बसों में बदलने वाले BSVI एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना। प्रारंभिक चरण दिल्ली NCR से शुरू की जाएगी। इसका अनुमानित प्रोजेक्ट 9585 करोड़ 9585 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है। अगला है, भारत की पहली निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्काई रूट एयर स्पेस ने इसका सफल प्रशिक्षण किया है। इसका प्रशिक्षण 18 जुलाई 2026 को की गई। 18 जुलाई 2026 को इसका प्रशिक्षण किया गया। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। भारत का पहली निजी ऑर्बिटल रॉकेट मिशन का नाम मिशन आगमन इस मिशन का नाम है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पैमाना डैशबोर्ड का त्रैमासिक अपडेट जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इसका अपडेट जारी की है। जुलाई 2026 में इसे जारी किया गया है। भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी के लिए MOSPI द्वारा विकसित एक डिजिटल डैशबोर्ड है। इसका उद्देश्य विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों की प्रगति का डेटा आधारित मूल्यांकन करना है। अगला है, रिलायंस जियो को हाल ही में किस प्रकार का सैटेलाइट नेटवर्क के लिए इन स्पेस की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो नेटवर्क की मंजूरी मिली है रिलायंस जियो को। हाल ही में रिलायंस जियो को इन स्पेस से लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क के लिए तकनीकी मंजूरी मिली है। यह मंजूरी 17 जुलाई 2026 को सार्वजनिक हुई है। मंजूरी देने वाले संस्था इन स्पेस द्वारा इन्हें मंजूरी दी गई है।
प्रस्तावित सैटेलाइट की संख्या लगभग 1600, ऑर्बिट लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई, नेटवर्क की क्षमता 4.5 से 5 TBPS, ग्राउंड स्टेशन भारत में लगभग 20 से 22 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 20 से 22 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ग्रीन स्किल सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना इसकी घोषणा की है। इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास हमले का शिकार भारत का कौन सा कार्गो जहाज था? इसका सही आंसर हो जाएगा MV गोल्डन लियो। MV गोल्डन लियो, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह घटना काला सागर में हुआ है। हमला काला सागर में हुआ है MV गोल्डन लियो कार्गो जहाज के ऊपर। 19 जुलाई 2026 को यह हमला हुआ है। ही में RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.25%, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।